सप्तऋषि कौन है? आधुनिक काल में सप्तऋषि का महत्व आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक नीले गगन के तले। क्या आप लोगों को याद है वो बचपन के दिन जब हम छतों पे सोया करते थे अपने पूरी फैमिली के साथ में, दादी बाबा के साथ में, और जब दादी बाबा हम लोगों को आसमान में दिखाया करते थे, देखो वो सप्तऋषि हैं। लेकिन आज की आधुनिकता में वो सब चीजें कहीं ना कहीं खो गई हैं। एक दिन एक छोटे से बच्चे ने मेरे से पूछा, सप्तऋषि क्या होते हैं? मैंने उसको एक कहा, तुमने कभी नहीं देखे क्या? वो देखो आसमान में दिखाई देते हैं। बोला कैसे ढूंढे जाते हैं, कहाँ से आते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन उसने मेरे से पूछे। तब मुझे लगा कि आज की आधुनिकता में हमारी जो आज की जनरेशन है उसको इसके बारे में जानने की बहुत आवश्यकता है। और मुझे लगा कि हमें अपने आगे आने वाली जनरेशन को ये बात बतानी चाहिए, सप्तऋषि कौन है और उनके जीवन में हमारा महत्व कितना महत्वपूर्ण है, चाहे हम पुरातन काल की बात करें चाहे हम आधुनिक काल की बात करें। इस सृष्टि की रचना में उनका कितना बड़ा महत्व है, ये शायद हमें जानना चाहिए, और जिसको आज साइंटिस्ट लोग भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। सप्तऋषि उन 7 सबसे बड़े महान सेजेस में से हैं जो हमारे वेदों में जिनका व्याख्यान है, जिनको एक अमृत का स्टेटस मिला हुआ है और जिनकी लाइफ स्पैन जो है वो उन्होंने जो योगिक सिद्धियां प्राप्त करी हैं उसकी वजह से बहुत लंबी है। एंड उन पर जो भगवान शिव की जो कृपा है और भगवान शिव की कृपा के माध्यम से जो उन्होंने अपनी योगिक पावर अटेन करी है उसका महत्व हम बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में। और जितने भी सप्तऋषि हैं वो भगवान शिव के साथ में बहुत क्लोजली वर्क करके इस पूरी सृष्टि को बैलेंस करके रखते हैं। ये हमारे सप्तऋषि के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। हमारे जो सप्तऋषि जन्मे कैसे, इसका सबसे बड़ा है कि हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे 14 मानव अवतार है। हर मानव अवतार का एक मनु है और हर मनु के अपने एक साथ सप्तऋषि है, और हर सप्तऋषि जो नाम है हर मानव अवतार में दूसरा कुछ ना कुछ अलग होता है। एंड जब तक सृष्टि बनती है और उसके बाद सृष्टि का अंत होता है तब तक सप्तऋषि इस सृष्टि का बैलेंस करते हैं। The basic task of filling the earth is given to newly appointed सप्तऋषि। हर मानव अवतार में सप्तऋषि जो है चेंज हो जाते हैं, हर मानव अवतार में मनु जो है चेंज हो जाते हैं। एक पुरातन काल की कथा है जिसमें माना जाता है कि एक मिरेकल विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, एक आदि योगी कहीं हिमालयास पे कभी आए एंड ही डिड नथिंग, सिंपली ही सैट। उन्होंने कुछ खास नहीं किया, वो चुपचाप बैठे एंड केवल जो बहुत सारे लोग जो भी थे सब लोग चले गए, लेकिन जो 7 लोग बचे एंड उन्होंने 7 लोगों ने उन आदि योगी में कुछ बहुत स्पेशल पाया और वो वहाँ रुके रहे। एंड उन 7 लोगों को उस आदि योगी, जिसको हम लॉर्ड शिवा भी बोलते हैं, हम शंकर भी बोलते हैं, उन्होंने अपनी योगिक पावर की सारी विधियां उनको सिखाई, उनका महत्व बताया, उनको सारा ज्ञान बताया। और कहीं ना कहीं हम सुनते भी हैं कि जब आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं तब गुरु हमेशा उत्पन्न होते हैं, और जब आप उस चीज़ को सीख जाते हैं तो गुरु अपने आप अदृश्य हो जाते हैं। आफ्टर 84 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिसिंग, फिर 84 ईयर्स तक, 84 सालों तक ये सप्तऋषि प्रैक्टिस करते रहे जो भी कुछ इनको आदि योगी ने सिखाया, योगिक लाइफ। एंड
had become shine extraordinary, and after attaining that power of yogic, after practicing the power of yogic for 84 years, the seven people or Saptarishi called him Adi Yogi. मानव अवतार को संस्कृत में कहा जाता है मनु। मानव अवतार का जो मीनिंग है वो है मनु। मनु मीन्स प्रोगेनेटर ऑफ मैनकाइंड एंड अंतरा मीन्स डिस्टेंस। मतलब जो काल और ह्यूमन की उत्पत्ति के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम मानव अवतार बोलते हैं। टोटल ड्यूरेशन ऑफ मैनकाइंड और लाइफ और स्पैन ऑफ अ मैन, कि इस सृष्टि की कितनी उम्र होगी, उसको हम मानव अवतार कह सकते हैं। एंड बेसिकली दिस मानव अवतार इज टोटली रूल्ड बाय द मनु दैट इज क्रिएटेड बाय द ब्रह्मा। जो मनु जिसको क्रिएट किया गया है ब्रह्मा के द्वारा। मानव अवतार हमारी हिंदू कॉस्मोलॉजी में एक साइक्लिक एज मानी जाती है। एंड एट द बिगिनिंग ऑफ अ कल्पा, डे ऑफ ब्रह्मा, जिस एक दिन को ब्रह्मा को कल्पा कहा जाता है, एंड ब्रह्मा ने उस कल्पा में, उस डे ऑफ ब्रह्मा में इस मनु का क्रिएशन किया। इन दैट कल्पा देयर आर 40 मनु। उस डे ऑफ ब्रह्मा, जो कल्पा जिसके नाम से हम जानते हैं, उसमें 14 मनुओं का सृजन हुआ, एंड ईच रूलिंग ओवर अ मानव अवतारा। और हर 14 मनु को एक एक मानव अवतार का देख रेख की पूरी जिम्मेदारी दी गई। एंड अभी आज का जो मानव अवतार है जिसमें हम हैं, वो 7th मानव अवतार है या 7th मनु, जिसका नाम है व्यवस्था। और हर मनु को जो रूल्ड करता है वो स्पेसिफिक, हर मानव अवतार को जो रूल करते हैं वो एक स्पेसिफिक मनु होता है। एंड हमारा जो अभी प्रेजेंट में जो हम जिस मानव अवतार में हैं, जिस ड्यूरेशन लाइफ ऑफ स्पैन में हैं हम, उसका नाम है व्यवस्था। और उसके जो सप्तऋषि हैं वो ये 7 सप्तऋषि हैं: कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्रा, गौतम महर्षि, जमदग्नि एंड भारद्वाजा, जिनको हमारे हिंदू मैथोलॉजी में हम गोत्र भी कहते हैं, कि हम इन गुरु की आगे बिलोंगिंग्स, सक्सेसर्स हैं। एंड हमारा जो भी एंसेस्टर कहीं ना कहीं इनकी ही क्लेन से आए हैं। और हर मनु, जैसे कि इसमें हम जानते हैं कि हमारे 14 मनु हैं, मतलब 14 मानव अवतार हैं जो सृष्टि के होने हैं। जो इस सृष्टि की उत्पत्ति करी है ब्रह्मा ने, उसमें 14 मानव अवतार होने हैं। 14 मानव अवतार के अपने 14 अलग अलग मनु होंगे, और हर मनु का अपना अलग अलग सप्तऋषि होगा। इसको सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं, जैसे कि एक ऑफिस होता है, ऑफिस का एक बॉस होता है, और बॉस के जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जो सारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, पूरा वर्क को, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को टेक केयर करते हैं। उसी तरीके से सेम अगर हम देखें तो क्रिएटर ने, ब्रह्मा ने अपना एक जो लाइफ स्पैन बनाया, एक तरीके से एक सृष्टि बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई अपने, उसमें जो हेड रखा मनु, एंड मनु के जो 7 सबॉर्डिनेट्स हैं दैट वी कॉल्ड सप्तऋषि। और हर मनु का अपना डिफरेंट सप्तऋषि होते हैं जो पूरे इस सृष्टि की बैलेंस करते हैं विद द हेल्प एंड विद द इमेंस ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा। एंड उन्होंने जो भी ज्ञान दिया कि सृष्टि को बैलेंस करने के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, किस तरीके से आपको वर्क करना पड़ेगा, वो सारा ज्ञान शिवा ने इन 7 सप्तऋषि को दिया। ब्रह्मा डे नोन एज कल्पा, जैसे हमने बात करी कि ब्रह्मा के एक दिन को कल्पा कहा जाता है। ब्रह्मा डे इज कॉल्ड कल्पा एंड ईच कल्पा हैज अ नेम। वी आर नाउ लिविंग इन Shevatha Varaha Kalpa. Shevatha Varaha Kalpa. Our Brahma is now in the first day of his 51st year. और एक कल्पा में 14 मानव अवतार होते हैं। आप सोचिए, एक दिन में 14 मानव अवतार होते हैं उनके, तो उनका दिन जो है कितना फास्ट जाता है। अब हम आते हैं
अपने अलग अलग सप्तऋषियों के बारे में जानते हैं। मैंने एक छोटा सा व्याख्यान हर ऋषि के बारे में, जिससे कि एटलीस्ट वी नो द ग्लिम्पसेस ऑफ ईच एंड एवरी सप्तऋषि। सबसे पहले आते हैं भारद्वाजा। भारद्वाजा जो थे डिसेंडेंट ऑफ सेज अनिग्रसा एंड हिज फादर नेम इज देवर्षि बृहस्पति। सेजेस भारद्वाजा इज द ऑथर ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा भारद्वाजा ने लिखी है। एंड ही इज द फादर ऑफ गुरु द्रोणाचार्य एंड हिज आश्रम स्टिल एग्जिस्ट इन इलाहाबाद। And he was also a master of advanced military arts, including the देवशस्त्रास। दूसरे होते हैं हमारे विश्वामित्र, one of the most well-known Saptarishi, the great sages who discovered the Gayatri mantra found in the Vedas. Usually, one cannot rise to the level of Brahmarishi through merit alone, since the order was created divinely and is appointed by Lord Brahma. However, Vishwamitra rose to the position of Brahmarishi through his own merit alone. And his epic tussle with Vashisht for the position of the greatest sage of all time makes a very interesting story. अब आते हैं हमारे ऋषि वशिष्ठ, one of the Saptarishi of this Manavavatara and husband of Arundhati। तो हमें सप्तऋषि का जो फॉर्मेशन है वहाँ पर भी एक तारा अरुंधति का नजर आता है। ही इज द माइंड बॉर्न सन ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा एंड द राजा गुरु ऑफ द सूर्य वंश और द सोलर डायनेस्टी। ही इज द ऑथर ऑफ वशिष्ठ संहिता और अ treatise on electional astrology, and he and his family are glorified in a hymn in the Rig Veda. Lord Rama once explained his disenchantment with the worldly things and expresses sadness at the miserable life as a worldly man to King Dashratha after returning from a pilgrimage of holy places. And the Vashisht start answering the question posed by Bhagwan Ram, and this is the context and the content of the sculpture called Yoga Vashisht. दूसरे आते हैं हमारे गौतम ऋषि, वो भी अंगिरास के ही क्लेन को बिलोंग करते हैं, लीनेज ऑफ अंगिराज। हिज सन वर वामदेवा, नोधस, शतानंद एंड वर वन ऑफ द अर्लीस्ट राइटर्स ऑन लॉ। तो आपने देख रहे हैं जिस तरीके से हर एक मेन डिपार्टमेंट जो है हर सप्तऋषि के अंडर है। आयुर्वेदिक का अलग, शस्त्रार्थ का अलग, लॉ का अलग, इलेक्शनल एस्ट्रोलॉजी का अलग। तो बेसिकली अगर नॉर्मल भाषा में आज की जनरेशन को समझना हो तो भगवान ने जो सृष्टि रची है उसके लिए उन्होंने कितनी प्लानिंग करी हुई है कि 14 मानव अवतार, हर मानव अवतार का अपना मनु, हर मानव अवतार के अपने 7 सप्तऋषि एंड हर सप्तऋषि की अलग अलग ड्यूटी रिगार्डिंग द अलग अलग डिपार्टमेंट्स एंड उसके बाद इस पूरी सृष्टि का बैलेंस। तो हम कितना भी सोचें, कितनी भी प्लानिंग करें, बट जो सुपर पावर की प्लानिंग है तो एक चीज़ को डिफाइन करने में इट जस्ट फ्लॉलेस, इट जस्ट अमेजिंग। दूसरे हमारे ऋषि आते हैं कश्यपा, सन ऑफ मारीची, ग्रैंडसन ऑफ ब्रह्मा, एंड ही इज द ऑथर ऑफ कश्य संहिता इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदिक, गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्ट्रेक्टिक्स। लास्ट हमारे आते हैं जमदग्नि। Jamagdini is the father of Parashurama, the 6th avatar of Vishnu, also the descendant of sage Bhrigu, one of the Prajapatis created by Brahma. His wife was Renuka, who used to fetch water from the river in an unbaked clay pot with the power of her chastity. One day her heart was filled with the desire when a group of Gandharvas is passing in the sky and the pot dissolved, and she, being afraid of her husband, doesn't come home. Jamagdini, knowing this form his yogic power, asked Parashuram to kill her mother, which he did. तो देखिए उनके अंदर कितनी मतलब पावर होती थी कि अगर उनका थोड़ा भी वो चेंज हुआ माइंडसेट तो द थिंग्स गेट डिसॉल्व। गोत्रास एंड रिलेशनशिप टू सप्तऋषि, और हम जो नॉर्मल जिंदगी में सप्तऋषि को रिलेट कर पाते हैं वो हम गोत्रों से करते हैं कि आर एंसेस्ट्रल लीनेज गोत्रास रिलेटेड डायरेक्टली टू
सप्तऋषि। अ गोत्रा इज अ लीनेज और अ क्लेन। एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे गोत्र हमें ये डिफाइन करते हैं कि हम किस सप्तऋषि के क्लेन को बिलोंग करते हैं। And in most cases the system is parental and the gotra assigned is that of the person's father। और गोत्र हमेशा जो है पर्सन के फादर के ऊपर ही डिफाइन होते हैं। The term gotra itself, according to strict Hindu tradition, is used only for the lineages of Brahmin, Kshatriya and Vaishya families. Hence, the child is given a particular goth in relation to the particular clan of Saptarishi they belong to। सप्तऋषि की इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में कितनी आवश्यक है, इस वीडियो के बाद आशा है आप सबों को एक ग्लिम्सेस के तौर पर ज़रूर पता चला होगा। अंत में मैं अपनी वाणी को कामायनी की इन पंक्तियों के साथ विराम देना चाहती हूँ। इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, मानस सागर के तट पर क्यों लो लहर की खाते, कल कल ध्वनि में है कहती कुछ विस्मित मीठी बातें। थैंक यू। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।